चले मैं सबसे पहले नंबर पे आपको लाइव इंसेंटिव के बारे में अपडेट दे दूं और इसके अलावा जो टिकटॉक की कुछ अपडेट्स हैं वो आप सबको कन्वे कर दूं, फिर हम फर्दर कन्वर्सेशंस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम पे आपने काम किस तरह से करना है। तरीकाकार आपका ये होगा कि जिन्होंने पिछले दिनों पे आउट्स लिए हैं 15 तारीख को, जिन्होंने काम किए हुए थे, काफ़ी हद तक जो पे आउट्स मिले हैं आप सबको, उनके लिए ये तरीकाकार होगा कि आपने एक ही इवेंट पे आपने सारे के सारे अकाउंट्स नहीं लगाने हैं। कोशिश करें कि 4 अकाउंट्स आप अपने पास रखें जो कि लाइव इंसेंटिव के वर्किंग के लिए होने चाहिए। उसमें 2 चीज़ें आपने करनी है। जो अकाउंट्स आप लाइव इंसेंटिव के प्रोग्राम पे चलाएंगे उसको सिर्फ आपने ये नहीं करना कि भाई जब भी इवेंट आएंगे मैंने उसके ऊपर ये इस तरह से फेस की वीडियोस रिकॉर्ड करके वही लगा देनी है, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज़ नहीं आप करेंगे। आप साथ साथ उसके ऊपर ऑर्गेनिकली अपलोडिंग भी करेंगे। कोई भी कंटेंट आपका उसको क्रिएटर रिवॉर्ड पे साथ साथ चलाएंगे ताकि आप जो उसमें ऑर्गेनिक टच दे सको। ठीक है, आपकी ये ऑर्गेनिक उसके ऊपर ऑडियंस जो आएगी वो बड़ी ही मैटर करेगी आपकी ऑडियंस को मूव ऑन करने के लिए, या आपकी वीडियोस के ऊपर जो आपको प्रॉब्लम आती है, जो ये डिस्क्वालिफिकेशन की आनी प्रॉब्लम लाइव इंसेंटिव वालों को, वो ख़त्म करने के लिए। ठीक है, आप क्या करेंगे दोबारा से मैं बता रहा हूँ। पहले नंबर पे आपने अपने अकाउंट्स के ऊपर लाइव इंसेंटिव पे काम करना है, साथ साथ कोई एक नीश पकड़े उसके ऊपर भी उसी अकाउंट के ऊपर काम करते जाएं ताकि आपको ये डिस्क्वालिफिकेशन वाली प्रॉब्लम जो है वो कम से कम आए। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और एक इवेंट पे आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट लगाना है और एक इवेंट आपका पूरा हफ्ता चलाओ, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, एक इवेंट आपने पूरा हफ्ता चलाना और उस हफ्ते में जितना दबा के पैसा बन सकता है आपने उतना दबा के पैसा बनाना है। ठीक है, आपके अगर एक वीक में आपसे $10,000 भी बनते हुए तो आपने बनाना है, क्योंकि राइट नाउ ये चीज़ चल रही है कि पैसे नहीं ख़त्म हो रहे हैं क्रिएटर से। ठीक है, 80-80 हज़ार डॉलर इवेंट आज आई थिंक सो एंड हो चुका हुआ है। 28 तारीख थी लास्ट डेट और जो मैंने चीज़ देखी थी वो 70-80 हज़ार डॉलर उसमें पड़े हुए थे। ठीक है, अब आप सब उस पर काम करेंगे। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग एक इवेंट पे एक अकाउंट लगाएंगे, साथ कोई ऑर्गेनिक कंटेंट पकड़ के, क्रिएटर कंटेंट की बात कर रहा हूँ, ना कि आप जो है वो मिक्स कंपाइलेशन वाला कंटेंट या एनिमल्स का लगाना शुरू कर दें। आपने क्रिएटर का कंटेंट का मतलब ये कि वो कंटेंट जिसमें किसी का फेस विजिबल हो रहा हो। ठीक है, उस कंटेंट को आपने उस अकाउंट के ऊपर लगाना है। साथ आप लाइव इंसेंटिव पे काम करेंगे तो आपने अपनी ही वीडियोस रिकॉर्ड करके लगानी है। दोनों चीज़ें आपकी चलनी चाहिए, ऑर्गेनिक टच आपकी वीडियोस के ऊपर होना चाहिए, साथ आप अपनी लाइव इंसेंटिव के ऊपर क्लिकिंग दे लो। ठीक है, जब आप इस तरीके से काम करोगे और एक इवेंट पे आपने एक अकाउंट लगाया हुआ, जितने बनते हैं बना लिया आपने, तो पूरे मंथ में दोबारा से आपने उस अकाउंट के ऊपर काम नहीं करवाना। ठीक है, फेस रिएक्शन लगा सकते नहीं, फेस रिएक्शन नहीं लगाना आपने। आप किसी एक स्पेसिफिक क्रिएटर को का कंटेंट लगाएंगे जिसमें आप पॉडकास्ट के कंटेंट को लेके चल सकते हैं, या कोई ऐसे को सामने पर्सन बैठ के बात कर रहा है उसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ होगी। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया कि जब हमने एक इवेंट में एक अकाउंट लगा लिया, हमने उसके ऊपर 2,000-3,000 डॉलर बना लिया, बनाने के बाद हमने पूरा मंथ उस अकाउंट के ऊपर काम नहीं करना, सिर्फ लाइव इंसेंटिव पे अपलोडिंग हमारी रेगुलर बेसिस पे होगी। ये ना हो कि आपने बोला, सोच रहे हो कि मोहसिन भाई ने बोला भाई बस आपने रोक देना उसको, तो आप अपलोडिंग जो ऑर्गेनिक कर रहे हो वो भी रोक दो। ऑर्गेनिक आपने साथ उसके ऊपर काम करते जाना। ठीक है, ताकि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन की प्रॉब्लम कम से कम हो सके। ठीक है, जब आप इस तरीके से काम करोगे नेक्स्ट इवेंट में आपका नेक्स्ट अकाउंट आ जाएगा, उससे नेक्स्ट इवेंट में नेक्स्ट अकाउंट आ जाएगा, और एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं तो चारों हफ्तों में आपके 4 अकाउंट चलेंगे। हर अकाउंट पर जितने आपसे बन सकते हैं बना लो, $40,000 बना सकते हो तो बना लो। ठीक है, अगर डिस्क्वालिफिकेशन आपकी आती भी है तो वो कैसे आएगी। डिस्क्वालिफिकेशन जब आनी है तो उन्होंने फिर ज़्यादातर हर बंदे को पकड़ना होता है। उसमें जो चीज़ें हमें अवेयर करनी होगी, हमने एक इवेंट पे एक अकाउंट लगाया, हमारा मंथ में 4 प्रोग्राम हमने किए मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर, चारों में से एक बचा है, 3 उड़ गए। ठीक है, एक के ऊपर हमारे 2,000-3,000 डॉलर बने हैं, तो वो हमारी एक अच्छी खासी अमाउंट है जो कि आप अपनी मंथ की निकाल सकते हो। ठीक है, जो स्ट्रेटजी है काम करने की है, जिस पे अभी हम काम करवा रहे हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपके एक अकाउंट पर से वीडियोस डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी तो दोबारा से उस अकाउंट के ऊपर पूरे मंथ में कोई भी प्रोग्राम नहीं आएगा लाइव इंसेंटिव का। ठीक है, वो आपको बोलेंगे कि नो प्रोग्राम, कि आपके पास कोई भी राइट नो प्रोग्राम नहीं है, 30 दिन फिर आपको वेट करना पड़ेगा। ये इनकी न्यू अपडेट आई है जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकते हैं अगर आप एक ही इवेंट पे सारे के सारे अकाउंट्स लगा लेते हो। ठीक है, स्ट्रेटेजी मैंने बता दी हुई है, इसको रिपीट करिएगा।
ठीक है। रिपीट ये क्लास जो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको आप लाजमी देख के रिपीट करिएगा ताकि आपको पता हो कि तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है। अगर आप इस वे में काम करते हो तो मैक्सिमम चांसेस है 2-3 हज़ार डॉलर आप इजीली बना लोगे, उसमें आपको ऐसे उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। एक इवेंट पे आप अगर बनाते हो तो एक इवेंट के बच जाया करेंगे, 3 के ज़ाया भी हो तो। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर यूजी फ़ोन यूज़ करेंगे या एलडी प्लेयर यूज़ करेंगे। ठीक है। आप यूजी फ़ोन को स्किप करके एलडी प्लेयर यूज़ करेंगे, वो यूजी फ़ोन की तरह ही है। यूजी फ़ोन पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, सिमिलर आईपीज़ की वजह से आपके 50% तक क्लिक्स वैलिड काउंट हो रहे हैं, 50% तक इनवैलिड काउंट हो रहे हैं। तो इस वजह से हम जो है उसके ऊपर एलडी प्लेयर यूज़ करेंगे। ठीक है। या एलडी क्लाउड यूज़ करेंगे। ठीक है। या एलडी क्लाउड यूज़ करेंगे या फिर एक एप्लीकेशन है रेड फिंगर के नाम से, प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे तो निकल आएगी, REDFINGER। ठीक है। ये एप्लीकेशन का नाम है, गंदा सा नाम रखा हुआ है इन्होंने। खैर ये भी एमुलेटर या आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये दो आप यूज़ करके अपनी वर्किंग को लेके चलेंगे। यूजी फ़ोन को हम स्किप करेंगे। ये लाइव इंसेंटिव का पूरा मैकेनिज्म होगा। आप काम करेंगे, मैक्सिमम चांसेस है कि एक आध इवेंट के तो आपको पैसे एक मंथ में मिल जाया करेंगे, 8-10 लाख रुपए आप इससे निकाल लिया करोगे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्रिएटर रिवॉर्ड की तरफ। क्रिएटर रिवॉर्ड पे भी क्या सीन्स चल रहे हैं। एक जो बुरी खबर है वो ये है कि रीच अभी डाउन है क्योंकि राइट्स यूएसए ने ले लिए हैं। जो यूएसए की ऑडियंस के थे या जो अकाउंट हम यूएसए के आईपी पे रख के चला रहे थे वो सारे के सारा डाटा आपका स्टोर हुआ करेगा यूएसए के सर्वर्स के ऊपर। ठीक है। अब वो डाटा आपका यूएसए के सर्वर्स पे स्टोर होगा। उसमें ये हो सकता है कि पॉलिसीज में कुछ चेंजेस हो, लेकिन राइट नाउ रीच डाउन के अलावा कोई ऐसा चेंजेस नहीं हुए हैं, या फिर दूसरी आइडेंटिटी वेरीफाई वाला वो मे बी कोई बग हो। ठीक है। जिस वजह से आपको बोलना दोबारा से वेरीफाई करूँ। ठीक है। सिर्फ ये दो प्रॉब्लम चल रही है। अदरवाइज ये है कि एडिशनल रिवॉर्ड जो है वो बड़ा दबा के दे रहा है टिकटॉक। ठीक है। कंटेंट अगर अच्छा है आपका, आपकी वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ पड़े हैं यूएसए से। ठीक है। आपकी उस वीडियो पे अर्निंग हुई $1,000, 3,000, $4,000 आपको फ्री के ऊपर मिल रहे हैं एडिशनल रिवॉर्ड के। ठीक है। ये आपके लिए राइट नाउ इस वे में जो है, अगर मैं बोलूँ कि भाई गोल्ड माइन बनी हुई है टिकटॉक, दोनों तीनों तरफ हर तरफ से टिकटॉक जो है वो अच्छा पैसा दे रही है। एडिशनल रिवॉर्ड आपको इतना वो एंड लेवल का दे रही है कि सोच है आपकी। ठीक है। अब मेरे एक अकाउंट के ऊपर ये सीन था कि $2,000 उसकी एग्जैक्ट अर्निंग थी और $7,000 उसके ऊपर मुझे फ्री के मिले, एडिशनल रिवॉर्ड मिला। ठीक है। अब एडिशनल रिवॉर्ड किन कंटेंट्स के ऊपर मिलता है, वैसे तो मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिकली वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा जिसमें मैं इन डेप्थ बता दूंगा कि क्या चीज़ें हैं जो कि आपने अवेयर करनी है एडिशनल रिवॉर्ड को अच्छे से अच्छा करने के लिए। ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आपकी जो ऑडियंस है वो प्रीमियम कंट्रीज़ की होनी चाहिए, जिसमें सर फहरिस्त है यूएसए की या यूके की। सेकंड नंबर पे ऑडियंस आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है। जितनी ज़्यादा ऑडियंस आपकी इन कंट्री से होगी, एडिशनल रिवॉर्ड मिलने के या एडिशनल रिवॉर्ड इनेबल होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे। ये एक रिक्वायरमेंट होगी एडिशनल रिवॉर्ड को इनेबल कैसे करना हमें। ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ वेरीफाई करनी हमने, हमारे कंटेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंगेजमेंट आनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा लाइक्स हों, ज़्यादा कमेंट्स हों या ज़्यादा शेयर्स हों। ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी एडिशनल रिवॉर्ड उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। टिकटॉक राइट नाउ एडिशनल रिवॉर्ड जो दे रहा है, एक तो ऑडियंस वैसे की हो और दूसरे नंबर पे आपकी वीडियोस के ऊपर इंगेजमेंट ज़्यादा हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ या बोलता हूँ कि अपनी वीडियो में हुक्स लगाया करें, कॉल टू एक्शंस लगाया करें। हमारी कंटेंट क्रिएशन में इन्हीं तीनों टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस हुई थी और एट द एंड आप उसमें जो है वो कॉल टू एक्शन एक आध ऐड कर दिया। उससे क्या होगा कि ऑडियंस आपके कमेंट्स में जो है वो कोई चीज़ शेयर करे या कमेंट करके बताए कि हाँ भाई ये चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जब आप काम करेंगे, एडिशनल रिवॉर्ड आपको मिलना शुरू हो गया है, तो फिर आपने क्या करना है कि आप फर्दर निशेस फाइंड आउट करना शुरू कर दोगे। ठीक है। अब निशेस हमारे पास आ गई कि एडिशनल रिवॉर्ड, वो तो पता चल गया कि यूएसए की अगर ऑडियंस आ रही है तो एलिजिबल हो जाएंगे हम एडिशनल रिवॉर्ड के लिए। अगर यूएसए की ऑडियंस ज़्यादा इंगेजमेंट दे रही है तो उस बिहाफ पे भी हमें एडिशनल रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। अब बारी आ गई कि भाई एडिशनल रिवॉर्ड हमें किन कंटेंट्स के ऊपर टिकटॉक देगा। ठीक है। वो कंटेंट्स जिसमें आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, वो कंटेंट जिसमें कोई ना कोई कन्वर्सेशन हो रही है, वो कंटेंट जिसमें इंग्लिश बोली जा रही है, वो कंटेंट जिसमें कोई ना कोई नॉलेज शेयर की जा रही है, इस तरह की कंटेंट्स के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल रिवॉर्ड मिलेगा। बनस्बत इसके क्या बोलो कि भाई मैं यूएसए का कोई ऐसा क्रिएटर पकड़ता हूँ जो प्रैंक की वीडियोस बनाता है, प्रैंक के कंटेंट के ऊपर आपको एडिशनल रिवॉर्ड कम देखने को मिलेगा क्योंकि वो लो सीपीसी वाले कंटेंट्स होते हैं। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने अवेयर करनी है। एडिशनल रिवॉर्ड वाली गेम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप
कि ये जो पैसे बनने हैं ना एडिशनल रिवॉर्ड वाले, वो तो 110% आपको मिलने हैं लाइव इंसेंटिव पे। फिर भी आपको जब एक डाउट रहता है कि यार अभी प्रॉब्लम आई, तो फिर ये मसला बनेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर ऑर्गेनिकली कोई ऐसा कंटेंट निकाल लेते हो और उसके ऊपर काम करते हो, ये लास्ट पे आउट की बात कर रहा हूँ, एक अकाउंट ने अर्निंग बना के दी, 2000 उसकी एग्जैक्ट डॉलर उसकी अर्निंग थी, 7000 उसके ऊपर एडिशनल रिवॉर्ड मिला हुआ था, जो कि मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी पिक्चर शेयर की हुई थी अपने जो है फेसबुक के ऊपर, कि भाई ये जो है एडिशनल रिवॉर्ड इस तरह से टिकटॉक दे रहा है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायर। $7500 जो वो फ्री के मिले हुए थे, ठीक है। ये कोई कम अमाउंट नहीं है। और इस चीज़ के ऊपर आप अगर अभी से काम करते हो तो वो 1 मंथ छोड़ के 6-7 मंथ आपका अकाउंट चलेगा, और उसी ऑडियंस को आप यूज़ करोगे एज अ ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन कैसे बनाओगे? आपके उसी अकाउंट के ऊपर 50,000 60,000 फॉलोअर है, आपने रीपोस्टिंग करनी है, छोटे अकाउंट्स ग्रो किए, एक के ऊपर एडिशनल रिवॉर्ड मिल रहा है, उसी तरह की ऑडियंस दूसरे पे गई, वहाँ पे एडिशनल रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, इस तरह से एडिशनल रिवॉर्ड आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो और मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर ले सकते हो, ठीक है। इसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हुए हमने लास्ट मंथ $30,000 बनाया, ठीक है। तो ये कुछ छोटी अमाउंट नहीं है। इस चीज़ के ऊपर आप अगर काम करते हैं तो एंड लेवल की गेम है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये समझ ले कि मोहसिन भाई की तरफ से लास्ट हमें टिप मिल रही है और ये बड़ी प्रो लेवल टिप है। आप अगर अभी से इस पे लग जाते हैं, 1 मंथ में आपका अकाउंट ग्रो होता है, दूसरे मंथ उसका पे आउट आता है, एडिशनल रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, तीसरे मंथ साथ जो है वो आप रिपोस्टिंग के लिए ब्लॉकचेन बनाना उसकी शुरू कर देते हैं सिमिलर कंटेंट की, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 आप अपने जो है वो अकाउंट्स लेके चलते हो। हर अकाउंट पे आपको $1000 भी एडिशनल रिवॉर्ड मिलता है, तो 5-6 अकाउंट्स आपके पास इस तरह से चल रहे हैं, मिला के $2-3 हज़ार भी बन जाए, कुछ छोटी अमाउंट नहीं है ये, ठीक है। तो ये वे आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और में भी जो ये यूएसए के अकाउंट्स है इसके ऊपर और ज़्यादा इंसेंटिव प्रोग्राम्स हैं। अब इंसेंटिव प्रोग्राम से मुराद लाइव इंसेंटिव है, गेमिंग इंसेंटिव है, इसके अलावा फर्दर इंसेंटिव प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिसमें स्टिल कोई कंफर्मेशन नहीं, लेकिन टिकटॉक ने ये चीज़ कंफर्म की हुई है कि यूएसए के पास राइट्स चलेंगे, तो हम जो है फर्दर इंसेंटिव प्रोग्राम्स को अनाउंस करेंगे या फिर बोनस प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। जिनके यूएसए के अकाउंट्स हैं, जब आप अपने क्लिक करते हो क्रिएटर स्टूडियो पे जाने के बाद आप जो है देखते हो कि हाँ सारे प्रोग्राम लिखे हुए आ रहे हैं, नाम लिखा हुआ रहा है, क्रिएटर रिवॉर्ड है, फिर उसके बाद लाइव इंसेंटिव, उससे ऊपर आप अगर देखते हो तो वो आपको बोनसेस प्रोग्राम्स भी शो कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ अकाउंट्स के ऊपर वो आ रहा होता है जिसमें लिखा हुआ आता है कि आप अगर ऑटो पार्ट्स के वीडियोज़ के क्लिप्स लगाते हो, साथ ही हैशटैग यूज़ करते हो, तो मैक्सिमम $5,000 तक का बोनस आप ले सकते हो इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 वो विनर के जो वो हिसाब से बता रहे होते हैं कि अगर इतने व्यूज़ हैं तो आप इस कैटेगरी में फाइल करोगे और इतना आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। तो ये बोनस प्रोग्राम राइट नाउ चल रहा है यूएसए के ऊपर, ठीक है। तो आप इसको भी अवेयर करो, ठीक है। अपने अकाउंट्स को चेकआउट करो, अगर आपके अकाउंट्स इस तरह के ऑडियंस के ऊपर है तो आप उन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करके वहाँ से भी बेनिफिट्स ले सकते हो। मतलब राइट नाउ टिकटॉक बेनिफिट्स देगा और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, ऑलरेडी दे रहा है। लाइव इंसेंटिव वाला सीन वो आप सबको पता कैसे करना है, फिर उसके बाद एडिशनल रिवॉर्ड वाली गेम कैसे करनी है वो मैंने अभी समझाई है, लेकिन मैं इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा ताकि आपको फर्दर क्लियरेंस हो जाए। और 3rd नंबर पे हमने कंटेंट किस तरह के लेके चलने वो चीज़ भी मैंने आपको क्लियर की। और 4थे नंबर पे कि भाईजान आपको जो है वो यूएसए के अकाउंट्स के ऊपर बोनसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि राइट्स जब चेंज हुए हैं तो जिस भी पर्सन ने राइट्स लिए हैं वो कोशिश करेगा कि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज्ड रहे और वो मे भी पैसा फेंके मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा आप गेमिंग इंसेंटिव को लाजमी साथ साथ लेके चले। गेमिंग इंसेंटिव पे क्या चीज़ चल रही है, आपके पास 4 अकाउंट्स हैं, ठीक है। अब उन चारों अकाउंट्स पे आपने कोई एक प्रोग्राम जो है वो कोई एक इवेंट ज्वाइन कर लिया, वो हम कह सकते हैं कि आपने पबजी का इवेंट ज्वाइन किया हुआ था। फर्स्ट टाइम जब आप उस इवेंट को ज्वाइन करोगे तो वो आपको कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन सेकंड टाइम पे मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपको $100 से लेके $300 तक का बोनस दे रहे होते हैं फ्री में, कि आप सिर्फ एक वीडियो जो है वो इस पे बना के अपने अकाउंट पे अपलोड कर दो और $300 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी हद तक जो गेमिंग इंसेंटिव पे काम कर रहे हैं वो इसी वे में कर रहे हैं और हम भी अगर कर रहे हैं तो इसी वे में कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अगर 8-10 अकाउंट्स हैं जो कि हम लाइव इंसेंटिव पे प्लस गेमिंग इंसेंटिव पे चला रहे हैं, ठीक है। तो हमने मल्टीपल इवेंट्स को ज्वाइन कर लेना, वीडियोस अपलोड कर देंगे और नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से इवेंट्स आने हैं, सेकंड टाइम इवेंट्स आने हैं, तो हमें जो है वो काफ़ी हद तक अकाउंट्स के ऊपर बोल रहे होते हैं कि आप बस एक वीडियो डालो, हम आपको ये $200 देंगे, हम आपको ये $300 देंगे, हम आपको ये $100 देंगे, ठीक है। अगर वो कुल मिला के हम कहें कि भाई हमारे पास 10 अकाउंट चल रहे हैं और वो $200 हमें मिला है 8 अकाउंट्स के ऊपर, तो $1600 फ्री के हमें वहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब ईजी
सीन है, आप अगर करने को आओ ना तो बड़ी चीज़ें आपके पास, $1600 यहाँ से आपको फ्री के आ रहे हो, लाइव इंसेंटिव पे कर रहे हो, वो खुद की मेहनत से जितने मर्जी बना लो। अगर एक प्रोग्राम के भी पे होते हैं तो बड़े अच्छे खासे पैसे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये ऑर्गेनिक काम चल रहा है, इस लेवल की वर्किंग अब आपको अपनी बनाना पड़ेगी। जो चीज़ मैं अभी बता चुका हूँ टिकटॉक की ओवरऑल गेम जो मैं करवा रहा हूँ या आपको करनी चाहिए, वो ये वाली गेम है, ठीक है। और रही बात कि गेमिंग इंसेंटिव पे साथ ऑर्गेनिक लेके चलें काम, ऑर्गेनिक वहाँ पे आपको व्यूज़ काफ़ी कम देखने को मिलेगी। गेमिंग ऑडियंस मतलब जिस तरह की हमने वीडियोस लगानी है उस बेस पे काफ़ी कम है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बोला होता है कि ये न्यू गेम्स है और ये प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड होनी, इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा जिसने डेवलप की है गेम उसको ये फ़ायदा होगा कि प्ले स्टोर से उसकी डाउनलोड हो रही हैं, उसको वहाँ से पैसे आ रहे हैं, ठीक है। उसने आगे टिकटॉक को पैसे दिए हैं कि भाई ये कुछ पैसे तू मुझसे ले ले और अपनी, तेरे पास ऑडियंस है, इसको बोल के भाई आगे इसकी क्लिप्स लगाओ और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा हम इनको भी दे देंगे, ठीक है। तो ये गेम इन्होंने इस तरह से बनाई हुई है, ठीक है। बनिस्बत इसके कि जिसने गेम डेवलप की है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो है एड्स के थ्रू प्रमोशंस करके इतना पैसा फेंके और फिर जाके वो जो है वो यूज़र्स को लेके आया। तो उसने एक ये जो सिस्टम निकाल दिया टिकटॉक के साथ, इसमें क्रिएटर को भी फ़ायदा, जो लगा रहा है उसको भी, टिकटॉक को भी फ़ायदा और जिसने डेवलप किया उसको भी फ़ायदा, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक पे मैं बोलूँगा कि भाई आप अगर करते हो ना तो मेहनत ज़्यादा, पैसे कम है, ठीक है। लाइव इंसेंटिव अगर तो इसमें होता क्लिक सिस्टम तो फिर मैं बोलता कि भाई दबा के करो इसके ऊपर भी, लेकिन इस पर व्यूज़ बेस्ड सिस्टम है कि आपने व्यूज़ लेने हैं और उन्हीं व्यूज़ के ऊपर आपको हम ये आरपीएम देंगे। अगर यूएसए से ऑडियंस आती है तो फिर $1 $10 आरपीएम है या $12 आरपीएम है, लेकिन वो फिर काफ़ी कम ही इस तरह से होता है, ठीक है। आप अगर कहते हैं कि नहीं भाई मैं स्पेसिफिकली गेमिंग का कंटेंट लेके चलना चाहता हूँ उसके ऊपर, तो फिर आप मिक्स गेमिंग के वीडियोस आप उसके ऊपर लगाना शुरू कर दो, जिसमें पबजी होगी, फर्दर इस तरह की गेमिंग जो कि उनकी वहाँ पे लिस्ट होती है गेमिंग इंसेंटिव पे, ठीक है। ताकि आप ओवरऑल हर तरह के ऑडियंस को जो है वो अपने अकाउंट्स के ऊपर लेके आ रहे हो, ठीक है। जो भी इवेंट्स है फिर आप सारे के सारे ज्वाइन करके उनके ऊपर वीडियोस लगाते हो, तो फिर ये कि कोई एक वीडियो आपकी मंथ में निकलती है, लाख 1.5 लाख व्यूज़ देती है, ठीक है। $10 आरपीएम है, 1000 व्यूज़ के ऊपर $10 मिल रहे हैं, तो वो आप लाख व्यूज़ लेते हो तो वो फिर अच्छे खासे पैसे बना के आपको दे देगा वो, ठीक है। तो ये आप उसके ऊपर सारा सीन सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो। गेमिंग इंसेंटिव की सारी चीज़ मैंने समझा दी कैसे करना है, लाइव इंसेंटिव के समझा दी कैसे करना है। उसके बाद ऑर्गेनिकली क्रिएटर रिवॉर्ड पे काम करना है तो कैसे करना है, ठीक है। उसकी भी गेम मैंने समझा दी। अब आपका काम है कि अपनी स्ट्रेटजीज बनाओ वर्किंग की, कि मैंने जो है वो इन तीनों कामों को लेके चलना है, किस तरह से लेके चलना है, क्या चीज़ें मैंने एक्वायर करनी है इसमें, ठीक है। ताकि मुझे जो है वो एट द एंड आफ्टर अ मंथ कोई ना कोई रिस्पॉन्स देखने को मिले। जो ये चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक न्यू बंदे को भी समझाऊँ ना जो थोड़ा सा दिमाग रखता हो, ठीक है, वो भी मुझे एक मंथ के बाद $2-3 हज़ार निकाल के दे देगा, ठीक है। क्योंकि ये सारा ऑन हैंड गेम है, ठीक है, आपके हाथों में है कि आप इसको अब कैसे करते हो या कर पा रहे हो। तो ये आप इन चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि अच्छे पैसे बना लोगे। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि 6 मंथ तो मौजें होंगी आप सबकी, फिर बाद में जो है वो मे भी थोड़ी सी पॉलिसीज़ चेंज हो, ठीक है। पॉलिसीज़ ऐसा चेंज तो यूएसए के अकॉर्डिंग होनी है, उसकी कोई प्रिडिक्शन अभी मैं नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि हम बोलें कभी कॉपीराइट कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, टिकटॉक के ऊपर चलेगा। क्योंकि फेसबुक नहीं ख़त्म कर पाई कभी, यूट्यूब नहीं ख़त्म कर पाई, ठीक है। तो टिकटॉक पे तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म गेम है, आप अगर 6 मंथ मेहनत करके कर लेते हो ना तो मैं कहूँगा कि भाई अपना फ्यूचर बना लोगे। तो ये आप सब पे डिपेंडेंट है कि आप अपने 6 मंथ आगे इस फील्ड को अगर दे रहे हो तो वो किस तरह से दे रहे हो और अपने फ्यूचर बना रहे हो या बिगाड़ रहे हो, ये फिर आप सब पर होगा, ठीक है। इस चीज़ पे अभी से काम करना शुरू कर दो अगर अच्छा फ़ायदा लेना है तो। अभी फ़िलहाल के लिए मैं Q&A सेशंस नहीं लूँगा, ठीक है, क्यों क्वेश्चंस नहीं लूँगा, क्योंकि जो चीज़ अभी मैंने बताई है सिर्फ इसको अडॉप्ट करके काम शुरू कर लो, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मीटिंग में अपनी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।